हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे और पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस सवाल के लिए कि आपके जो पर्सन आपके दिलो दिमाग में चल रहे हैं, वो आखिर आपसे नहीं, सॉरी, अपने दोस्तों से क्या खास बातें करते हैं। कभी कभी ना इंसान ना शायद आपको कुछ नहीं कहता होगा, एक्सप्रेस नहीं करता होगा कि क्या है क्या नहीं, बट शायद दोस्तों से प्रॉब्लम डिस्कस करे हो या कुछ तो है जो बता रहे हो। तो आप समझ से आ रहे हैं। ओके, तो हाय फ्रेंड, तो लेट्स सी कि आपके जो पर्सन है जिनकी वजह से आप इस रीडिंग पर आए हो, वो पर्सन अपने दोस्तों से क्या बात करते हैं आपके बारे में। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, तो बहुत सारे लोग के लिए, तो सब के लिए मैच होना ज़रूरी नहीं और सब बातें मैच होना ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर कुछ पॉजिटिव है तो ज़रूर ऑब्जर्व करना है और नेगेटिव है छोड़िए, शायद अपने लिए नहीं है। नेगेटिव भी ना सुनना पर जरूरत है, शायद कोई पॉइंट है जो यूनिवर्स हमें बताना चाहती है। ओके, बहुत कुछ कह रही है। खास दोस्त है क्योंकि जितनी डीप बातें सोच रहे तो डेफिनेटली खास हो। सही बात है। ओके, द सन, पॉजिटिव बातें हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बातें। सो जो आपके पर्सन है अपने दोस्तों में, खास दोस्तों में क्या बात हो रही है। ये पर्सन मतलब ऐसा ना कि दिन रात ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। मतलब ऐसा लग रहा है रिसेंट एनर्जी में आपकी अहमियत, आपकी वैल्यू, आपकी जीवन में ज़रूरत, हर चीज़ बहुत ज़्यादा खास हो गई है इस पर्सन के लिए। आपको दोस्तों से बात ये हो रही है फिलहाल, जैसे नो कॉन्टैक्ट जोन है, ब्लॉक जोन है, या फिर दिल की बात नहीं कर रहे हैं। अजीब सा लेकिन एक कटा कटा सा एहसास है। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये इंसान तो भाई दूर दूर से कनेक्शन में ही नहीं है, सो कॉल्ड कनेक्शन भी नहीं है, लेकिन आपको फील होता है कि ये कहीं आसपास है, कुछ याद कर रहे हैं, नाम दिख रहा है और रिलेटेड टू समथिंग, कुछ तो है जो इनका एहसास दिलाता है, इनकी याद आती है, इनके होने, आसपास होने का एहसास दिलाता है। ये आपको समझ नहीं आ रहा है। आप अपनी दुनिया में एकदम व्यस्त हो, यस, आप बिजी रहने की कोशिश कर रहे हो और ये भी वैसे कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने बहुत कोशिश की है मूव ऑन करने की। बस पॉसिबल है कि इस रिश्ते में जो सेपरेशन है या नो कॉन्टैक्ट, ब्लॉक जोन, या फिर ना कहाँ है, या जो भी है, ये सारी चीज़ें इन्होंने ही की है। एक बना बनाया घर जिसे बोलते हैं, वैसे एक बसा बसाया रिश्ता अच्छा खासा चल रहा था और लास्ट मोमेंट पे इन्होंने जैसे इस रिश्ते से मुंह मोड़ लिया हो। ऐसा लग रहा है कि कुछ हो नहीं सकता। मान लीजिए कि आपके रिश्ते में पेरेंट्स नहीं मान सकते, ये पॉइंट था, तो पॉसिबल है कि ये बात शायद आप भी जानते थे कि पेरेंट्स मानेंगे नहीं मानेंगे इसका गारंटी नहीं है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि शायद ये ना हो, या तो ना ये पर्सन मैरिड है, या तो जो भी है, रिश्ता आगे क्या बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, पता नहीं है। ये पॉइंट होने के बावजूद भी आप लोग एक दूसरे से मिले, जुड़े और फिर एक दूसरे से गहरा प्यार हो गया। स्पेशली आपको गहरा प्यार हो गया, लेकिन इन्होंने वही चीज़ें की, लेकिन कि जैसे हो नहीं सकता, पेरेंट्स नहीं मानेंगे, ये हो गया, वो हो गया, जो भी रीजंस है उन्होंने दिए, एक्सक्यूजेस दिए, और ये शायद इस रिश्ते से मुंह मोड़ गए या फिर मूव ऑन कर लिया या कुछ है, या फिर ऐसे दूर दूर रहने लगे कि भाई नहीं हो सकता, लेट्स सी कि क्या हो रहा है। तो अभी ये दोस्तों से, मतलब इन्होंने जब दोस्तों से बात कर रहे हैं तो अभी ये दोस्तों से ये बात कर रहे हैं कि मूव ऑन तो मैंने कर लिया, सो कॉल्ड, लेकिन मूव ऑन हो नहीं पाया। मैंने कोशिश की, चलो आगे बढ़ते हैं, पॉसिबल है अगर किसी और से शादी करना, कमिटेड होना, या जो भी है अपनी लाइफ को मतलब सोचना कि चलो आगे कुछ करते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पाया है, या फिर एक कुछ वक्त तक हो पाया है, कुछ वक्त तक, लेकिन आगे इस एनर्जी में ऐसा है ना कि उनको ये मूव ऑन बहुत भारी पड़ रहा है। उन्होंने सामने से कह तो दिया कि आगे कुछ हो नहीं सकता, हमारे बीच अभी कुछ बचा नहीं है, या फिर पॉसिबिलिटीज़ कम है कि आगे कुछ हो, लेकिन अभी इन्हें ऐसा लगता है नहीं,
उसके बगैर लाइफ में ना बहुत कुछ चीज़, बहुत नहीं, बहुत कुछ चीज़ मिसिंग है, बहुत कुछ, बहुत मतलब सब कुछ पे नहीं आए हैं, बहुत कुछ पे ही अभी तक अटके हैं कि बहुत कुछ मिसिंग है। एक पॉजिटिविटी मिसिंग है, सोल हैप्पीनेस मिसिंग है, एक एक डिस्टर्बेंस में जो गाइडेंस मिसिंग है, स्पिरिचुअलिटी मिसिंग है, यस बहुत मिसिंग है। तो ये सारी बातें अपने दोस्तों से शेयर करें, क्योंकि जब उसके साथ था या उसके साथ थी ना, मैं स्पिरिचुअल भी थी। जो भी कास्ट रिलीजन कम्युनिटी में मानते हैं, उसके थ्रू ये जुड़े थे। आप ऑब्जर्व करेंगे ये सारी चीज़ें ना अभी उनके लाइफ में नहीं है। जो भी रिलीजन, कास्ट, कल्चर, जो भी स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहे हैं ना, वो अभी उनके लाइफ में नहीं है, क्योंकि इनका मन भी करे ना, वो मतलब मेडिटेशन करने का मन कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। आपसे दूर होने की कोशिश करें कि भाई सही नहीं है। मैंने उस इंसान को बोला कि अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी जाके मैं उसे डिस्टर्ब करूँ तो वो बेचारा वापस डिस्टर्ब हो जाएगा, या जो भी है। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अगेन नहीं रह पाए, आपके बगैर नहीं रह पाए, ये बता रहे हैं। ये आपके लिए अपनी स्टैंड लेना चाहते हैं, लेकिन कैसे लेंगे ये नहीं समझ में आया। इन्हें लग रहा है ना कि इन्होंने आपके लिए कोई डिसीजन नहीं लिया। एक डिसीजन है जो फर्म डिसीजन होना चाहिए ना कि ये क्या होना चाहिए, लेकिन मतलब ये लेकिन थर्ड पार्टी या आप, ऐसा जो डिसीजन होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। तो अभी इनको ऐसा लगता है कि नहीं, आपके लिए जो स्टैंड लेना चाहिए था डिसीजन, क्योंकि इन्होंने जो डिसीजन लिया था सो कॉल्ड प्रैक्टिकल होके या किसी के कहने पे, या जो भी लाइक ना, जो भी आप अपने रीज़न की वजह से अभी वो डिसीजन उन पे भारी पड़ा है, और इन्हें एक बात का एहसास हो रहा है कि जो डिसीजन आपके लिए लेना चाहिए था वही सही था। अपने आप में ये जब स्पेशली ऐसा लग रहा है ना कि इंडिपेंडेंस जो होता है, एक होता है ना इंसान, एक फीलिंग है ना, एक वो एक इंडिपेंडेंट इंसान है, एक फ्री इंसान है। वो फ्री जो होना है ना, वो नहीं फील कर पा रहे हैं। अपने आप को ना जैसे बंधा हुआ फील कर रहे हैं किसी रिश्ते में, किसी जैसे ना एक डिस्टर्बेंस में, एक कन्फ्यूजन में। वो चीज़ बहुत ज़्यादा फील हो रही है, इस कश्मकश में है बहुत ज़्यादा। और स्पेशली मूव ऑन की एनर्जी जो है ना, उसके ऊपर उनको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, बहुत ज़्यादा पछतावा, बहुत मतलब बहुत पछतावा हो रहा है। और कहीं ना कहीं एक एहसास है ना कि अपने दोस्त से कह रहे हैं कि पता नहीं कि यार, कि इतनी दुनिया बड़ी है, इतनी सारी चीज़ें हो गई है, लेकिन पता नहीं कि मेरा दिल उसके लिए क्यों धड़क रहा है, मेरा दिल उसको ही क्यों चाह रहा है, मुझे उसी के पास जाने का क्यों मन कर रहा है। ये सारी बातें हो रही हैं, पता नहीं क्यों उसी के पास जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि जैसे हम दोनों में ने कुछ अधूरा सा था, वो पूरा होने की कगार पे है, या करना चाहिए, करना चाहिए, ऐसा लगता है। उसका उसके लिए ना मेरा भी कोई एक जैसे एक लेन देन बाकी था, मैंने लिया ही लिया है, तो अभी देना भी तो बाकी है, वो देना बाकी है। कुछ तो अधूरा से है जो पूरा हो जाएगा। पता नहीं क्यों उसके बिना ना ज़िंदगी जैसे अधूरी सी लगती है। होने के लिए शायद सब कुछ हो, बट अधूरी सी लगती है। रिश्ते सिर्फ रिश्तों की तरह रहते हैं, लेकिन रिश्तों में वो जान नहीं लगती। ये खुद में भी एक जी तो रहा हूँ या जी तो रही हूँ, बट जीने का एहसास नहीं फील होता। वो ना खुशियाँ हैं, ना वो जो मतलब मतलब होता है ना कि ऐसा लग रहा है कि अभी ना समाओ ना कुछ अपने लिए कुछ स्पेशल खाऊं ना खाओ, कुछ पहनूं ना पहनूं, जैसे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता ना, मुझे खुद को फ़र्क पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि बस चीज़ें इतनी बिगड़ गई है कि और किसी और की गलती, पहले ऐसा लगता था किसी और की गलती है, पर अभी ऐसा लगता है ना नहीं, ये सारी गलती मेरी है, और ठीक भी मुझे ही करनी पड़ेगी। बट कैसे क्या होगा समझ नहीं आ रहा है कि मतलब जानना चाहिए कि नहीं चाहिए, वहाँ तक से सवाल बढ़ रहा है। क्योंकि शायद अपनी लाइफ में वो मूव ऑन कर गई है या कर चुके हैं, तो फिर क्यों लाइफ में डिस्टर्ब करूँ। लेकिन उसे किसी और का होने देना या उसके साथ देखना, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं। उसके साथ लाइफ एकदम पॉजिटिव लगती है। उसके साथ जैसे दिन एक शुरुआत होती थी, पहले ऐसा लगता था ना कि जब उसका गुड मॉर्निंग मैसेज आता था, तो ऐसा लगता था ना क्या यार, मतलब ठीक है अच्छा लगता था, बट
लेकिन ना इतना भी क्या है, हमेशा मतलब ये रहना है, अटेंटिव रहना है। ऐसा लगता था कि अभी वो सारी छोटी-छोटी चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती है कि यार कोई है जो अपने को पूछ रहा है, अपने को कंसर्न दिखा रहा है, वो चीज़ मिलती है। और अभी जैसे ना पहले के साथ होता ना कि कन्फ्यूजन हो, दिल डिस्टर्ब हो, दिल दुखा सा हो, या फिर बहुत सारे सवाल हो, या फिर समझ नहीं आ रहा क्या हो, तो वो ना कुछ सॉल्यूशन ढूँढने की कोशिश करती है, कुछ सॉल्यूशन दे ही जाता था या दे ही जाती थी। मतलब एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना था। मतलब अगर वो दिन में सूरज है तो रात में तारा है, ये चाँद है, वैसा भी था। बट तारे की एनर्जी है, स्टार की एनर्जी है, स्टार की एनर्जी। और वो हमेशा ना लाइक एक अनजाने में सही, उसकी वजह से मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ या सीख गया या सीख गई वाला फीलिंग है। तो ये सारी बातें दोस्तों से करें, उसके साथ दूर जाना कहीं, मतलब उसके साथ टाइम स्पेंड करना, उसके साथ कहीं मतलब लॉन्ग ड्राइव हो, कहीं बाइक राइड हो, बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। और उसके जैसा पर्सन है ना, वो बहुत ज़्यादा ना सच्चा भी है। तो सही गलत की जो एक पहचान होती थी कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, वो पहचान होती है। अभी कोई वैसे समझाने वाला है, सब लोग को लगता है कि यार बस ठीक है ना, जब तक हो रहा है तब तक सही है वाला चीज़ है। तो ये सारी बहुत सारी पॉजिटिव बातें हैं, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ लगी कि ये मूव ऑन करने की कोशिश करने के बावजूद भी ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं और आपको याद कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ कहीं दूर जाना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और आपको बहुत मानने लगे हैं। ये बात बहुत ज़्यादा जानते हैं, मतलब ये बातें बहुत सारी हो रही है। और वो दोस्त भी कहते हैं कि अगर इतना मन कर रहा है तो कॉल मैसेज कर ही लो, बट समाम एक दूसरे से बात करके डिस्कस करते हैं कि यार सही नहीं होगा, उसकी लाइफ में जैसे डिस्टर्ब हो जाएगा। शांत ज़िंदगी जैसा पानी लग रहा है तो उसमें पत्थर फेंक के एक डिस्टर्बेंस होगा, ऐसा लगता तो है, लेकिन आपके बिना रहना भी मुश्किल है, ऐसा लगता है। ओके, तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।